मोटर आपकी अचानक से यदि अगर बंद हो गई है तो आप ये काम करें। तो इसमें 3 तार लगे हैं, तो 3 तारों को पहले हम इसे चेक करेंगे कि मोटर हमारे में कमी क्या है। तो हमने ये मीटर को क्वांटिटी रेंज में रख लिया है, तो फिर हम इसकी पिन चेक करेंगे। तो यहाँ पर इस पर देखिए हमारी क्वांटिटी आ रही है और एक तार पे क्वांटिटी नहीं आ रही है। तो इस तरीके से इसमें ये मोटर हमारी नहीं चलेगी। जो लाल वाला है ये कॉमन पे है, तो इसको हम मोटर को फटाफट से जल्दी से खोल लेंगे। अगर इस तरह की समस्या आए तो ये जो है ये हमारे जॉइंटों में जो जहाँ हमारे जॉइंट होते हैं वो जल जाते हैं, तो वहाँ से गड़बड़ हो जाता है। तो इसको हम खोल के ये तीनों जॉइंटों को दोबारा से हम साफ करके इनको जॉइंट कर देंगे, तो हमारी ये मोटर पुनः चलने लगेगी। तो इस तरीके से हम इसको खोल लिया है मोटर पीछे के पल्ला को, और हम इसके अब जो ये धागा लगा है इसको हम कटर से काट देंगे। तो इस तरीके से हम ये कैंची या किसी से ये धागा को हटा लेंगे और हमारे जो ये तार के जॉइंट है ये हमारे बाहर निकल आएंगे। इस तरीके से हम इन्हें साफ कर लेंगे। तो ये हमारे देखो मैं सभी के तारों को बारीकी से साफ कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो धागा है ये धागे से पूरी मोटर हमारी बंधी हुई है। तो इनको मैंने इस तरीके से खोल लिया और हमारे ये तार निकल आए हैं। तो इन तारों को हमने देखो ये तार एक हमारा जल गया है, तो इसीलिए हमारी भी क्वांटिटी नहीं बता रहा था मीटर। तो इस तरीके से हम इनको अब दोबारा से साफ करके और इन्हें हम दोबारा से नया तार लगा के और इनसे दोबारा बांधेंगे, क्योंकि ये मोटर हमारी अभी जली नहीं है। तो जब जली नहीं है तो ये मोटर से हम रिपेयरिंग कर लेंगे। यदि ये तो रिपेयरिंग घर पर ही कर सकते हैं। अगर ये दुकानदार के पास लेके जाएंगे तो वो 100 रुपये आपसे चार्ज करेगा। तो इसलिए इस तरीके से मोटर को खोल लें और इसमें जो है इस ब्लेड से तार को दोबारा से हम साफ कर लें। इसकी पॉलिश को जो है हटा लेंगे। इस तरीके से ब्लेड से आराम से साफ करेंगे, जिससे हमारा तार टूटे नहीं और छिले नहीं। तो इस तरीके से हम जिसमें 4 तार निकलते हैं वो चारों तार को हम बारीकी से इन्हें साफ कर लेंगे। तो ये मैंने ये जहाँ कॉमन है यहाँ जहाँ 2 तार हमारे एक साथ हैं तो उनको साफ कर लेंगे, और ये तार हम इनकी जो है पॉलिश को चारों तार को हम बड़े आराम से साफ कर लेंगे। तो इस तरीके से हम अगर इसे साफ नहीं करोगे तो ये हमारा करंट इसमें नहीं जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर जो है वो पॉलिश होती है। तो इसलिए इस तरीके से हमने इनको साफ कर लिया। अब मैं इससे मीटर को रेंज में रख के और इसे हम चेक कर लेंगे कि हमारे जो मीटर ये अब मतलब कहीं तार कॉइल से तो नहीं टूटा है। तो इस तरीके से हम देख लेंगे तो ये हमारी कॉइल से तार जो है नहीं टूटा है, और इसमें जो है चारों तारों में हमारी जो है रीडिंग क्वांटिटी आ रही है। तो इस तरीके से हमारा ये मोटर बिल्कुल सही है। तो यहाँ से हमारे जो है जॉइंट ख़राब थे तो जॉइंट को हम दोबारा से लगा लेंगे। तो हम नई 0 नंबर पहले सेल्फ लगाएंगे, और इस तरीके से हम ये जो कॉमन था कॉमन की जगह पर लाल तार लगा था, तो हम यहाँ से हम लाल तार को ही दोबारा से वैसे ही से लगा देंगे इस तरीके से। तो हम यहाँ पर अब तो मैंने इस कॉमन को मैंने यहीं से वैसे से हम लगा दिया जैसे मैंने लगाया था। तो ये साफ था, साफ करके तो और हम इसके बाद 3 नंबर की जो है 2 नंबर की सेल्फ इसको लगा लेंगे। इसके तार की अकॉर्डिंग उसकी मोटाई ले लेंगे। तो इस तरीके से हमने सेल्फ को जो है जॉइंट को इस तरीके बारीकी से ढक दिया है। जॉइंट को थोड़ा मजबूत लगाएं। तो इस तरीके से हमने इसके अब दूसरे छोर पे जो रनिंग के तार पे है वो हमने काला तार लगा दिया है इस तरीके से, और हम इस पर स्लिप लगा लेंगे। तो ये हमारी एक स्लिप लग गई। तो 2 तारों का ये कार अब हम तार ले लेंगे, एक नीला तार ले लेंगे, और इसके जो स्टार्टिंग कॉइल है इस पर हम इसको लगा देंगे इस तरीके से, और हम इसको फिर इसके बाद स्लिप लगा देंगे इस पर भी। तो ये भी हमारी एक सेल्फ लग गई है। तो इस तरीके से अब ये मोटर्स का काम पूरा हो गया। तब जैसे मैंने ये अब इसको दोबारा से चेक करेंगे कहीं हमारा जॉइंट गड़बड़ तो मिसिंग नहीं तो कर रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ एक बारी से इनको देख लेंगे, इस पर रीडिंग आनी चाहिए। तो इस तरीके से ये हमारे जो कनेक्शन बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ़ हो चुके हैं। तो अब हम इन्हें
जैसे मैंने खोला था, अब मैं से नया धागा से अब इसको हम इस तरीके से इनको बांध देंगे। तो यहाँ से अब हम एक ले लेंगे धागा, और धागा से जो है तार जैसे खोले थे तो अब इन्हें हम बांधेंगे। तो मैंने इसे एक तार से इसकी एक सुई नमा से बना लिया है, और इस तरीके से हमने इसकी दोबारा से सिलाई पूरी कर दी है। और अब मैंने इसको तार को बाहर, तीनों तारों को बाहर निकाल लेंगे, और इसको मोटर को इस तरीके से हमने फिर फिक्स कर दिया है, और इसके जो है बोल्ट लगा के और कस देंगे इस तरीके से। तो ये काम बहुत आसान से हो जाता है। और यहाँ ये देखिए मैंने इस तरीके से अब मैंने इसके जो है रट को लगा के, और इसे हम पुनः अपना वापस उसी तरीक़ा से इसे हम कस लेंगे। तो ये चारों बोल्ट को मैंने लगा दिया, और इसको अगर मोटर थोड़ी जाम लगा तो इस पर थोड़ी ठोक हल्की हल्की मारते जाएं। तो ये जो है हमारी जो है मोटर देखो बिल्कुल फ्री घूम रही है। तो अब हम ये बिल्कुल सही हो चुकी है। तो अब मैंने इससे जो इस पत्ती को खोला था तो उन्हें भी हम इस तरीके से लगा देंगे। तो ये हमारी जो है पत्ती को, तो इस पत्ती को हमें बड़े आसानी से इन्हें हम लगा के, और इसको हम बुलेट कस देंगे इसमें। तो ये हमारे जो है मोटर जो है बनके कंप्लीट हो चुकी है, और हम दोबारा से इसे फिर से कस देंगे। और तो ये काम आप बड़ी आराम से घर पे ही कर सकते हैं, ये दुकानदार ले जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से ये मोटर हमारी अब पुनः चलने लगी है। तो अब मैं इसके जो 2 तार हैं वो लगा देंगे। तो हम इस तरीके से तार को ले लेंगे, और ये हम इनको अब दोबारा से बांध देंगे, एक कॉमन पे और एक रनिंग कॉइल के पॉइंट पे। तो इस तरीके से मैंने बांध दिया, और स्लिप लगा के इनको हम जॉइंटों को ढक देंगे, जिससे कि हमको करंट ना लगे। ये विशेष ध्यान रखें, नहीं तो करंट शॉर्ट लगने का डर रहेगा। तो ये हमने इसको बना दिया है। तो ये मोटर बनके हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ये तार भी लग गए हैं। तो इस तरीके से ये मोटर को घर पे बड़ी आराम से बना सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें।